दोस्तों, क्या आप जानते कि होम्योपैथी की दवाएं मीठी क्यों होती हैं, या फिर इन दवाओं को हाथ पर रखकर क्यों नहीं खाना चाहिए। वैसे होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि बीमारी को जड़ से खत्म करती है ताकि वो रोग दोबारा न उभर सके। ये दवाएं अपना असर दिखा सके और मरीज को इससे राहत मिल सके। इसके लिए इन दवाओं को खाने का सही तरीका समझना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, होम्योपैथी के बारे में तो आप भी जानते होंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि आप होम्योपैथी के बारे में कितना जानते हैं और कहीं आपकी जानकारी सुनी सुनाई बातों पर आधारित तो नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 1796 में सैमुअल हैनीमैन द्वारा जर्मनी में हुई थी और आज ये अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में काफी पॉपुलर है। लेकिन हमारा देश भारत इसमें वर्ल्ड लीडर बना हुआ है क्योंकि यहाँ होम्योपैथी डॉक्टर की संख्या ज्यादा है और साथ ही होम्योपैथी पर भरोसा करने वाले लोग भी ज्यादा हैं। और अब तो भारत सरकार भी इस चिकित्सा पद्धति पर खासा ध्यान दे रही है और इससे अब आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जगह दी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि होम्योपैथी क्या है और ये क्यों खास है। दोस्तों, एलोपैथी और आयुर्वेद के जैसे ही होम्योपैथ भी एक चिकित्सा पद्धति है और इसमें एलोपैथी की तरह दवाओं का एक्सपेरिमेंट जानवर पर नहीं होता है। इसे सीधे इंसानों पर ही टेस्ट किया जाता है और होम्योपैथिक दवाइयाँ एलोपैथी की तुलना में काफी सुरक्षित मानी जाती हैं। इसके अलावा होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स काफी कम होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बुखार की दवा दी गई हो और उस व्यक्ति को लूज मोशन, उल्टी या स्किन एलर्जी हो जाए। दरअसल ये परेशानी साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं होती है। ये होम्योपैथी के इलाज का हिस्सा है, लेकिन लोग इसे साइड इफेक्ट समझ लेते हैं और इस प्रोसेस को हीलिंग क्राइसिस कहते हैं, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में से जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं। अब एक सवाल आता है कि होम्योपैथी दवाएं मीठी क्यों होती है। दोस्तों, दरअसल होम्योपैथिक दवाएं अल्कोहल माध्यम से तैयार की जाती हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो भी काफी कसैला होता है और कई बार अल्कोहल की ज्यादा मात्रा की वजह से मुंह में छाले पड़ने का खतरा भी रहता है और इसी वजह से इन्हें मीठी गोलियों के साथ मिलाकर इन्हें मरीज को दिया जाता है। और ये गोलियां दूध की शक्कर या गन्ने की शक्कर से तैयार की जाती हैं, जिससे कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग इन्हें आसानी से खा सके। साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि होम्योपैथी दवाई को हाथों पर रखकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, हमारे हाथों के साफ न होने या इन पर बैक्टीरिया होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा होती है और इसलिए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि दवाओं को हाथ से लेकर ना खाएं। इन दवाइयों को शीशी की ढक्कन में निकालें और फिर उसे चूसें और दवा खाने को लेकर डॉक्टर ने जो सलाह दी है उसका पालन जरूर करें। होम्योपैथी दवा खाने से पहले कुछ बातों को खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये दवाएं खाना खाने के 10 मिनट बाद ही खाएं, मुंह साफ होना चाहिए और दवा खाने से 30 मिनट पहले कोई भी खुशबूदार चीजें जैसे कि इलायची, पिपरमिंट, लहसुन या प्याज ना खाएं और अगर ऐसा कुछ खाया है तो ये दवाएं 30 मिनट बाद ही खाएं, क्योंकि ऐसा ना करने पर इन दवाइयों का असर कम हो सकता है और आपकी जीभ जितनी ज्यादा साफ होगी इन दवाइयों का असर उतना ही बेहतर होगा। और इन दवाइयों को चबाने या निगलने की जगह इन्हें चूस कर खाएं ताकि ये जल्दी असर दिखा सके। इसके अलावा दवा खाने के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचें। दोस्तों, होम्योपैथी डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट से कई बातें पूछते हैं, जैसे कि उस बीमारी की हिस्ट्री, बचपन से अब तक का उसका स्वभाव कैसा रहा है, आपकी लाइफस्टाइल और आदतें कैसी है वगैरह वगैरह। बीमारी के साथ ही इन सब बातों को समझने के बाद ही डॉक्टर सही दवा का चुनाव करते हैं और इससे बेहतर इलाज कर पाते हैं। वैसे दोस्तों, होम्योपैथी के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके जरूर पूछें और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।